गौतम अडानी ने चल दी है अपनी सबसे बड़ी चाल। ऐसी चाल जिसके बाद मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का आमने सामने आना तय हो जाएगा। एशिया के सबसे रईस शख्स की गद्दी से हटाने के बाद लगता है अडानी अब अंबानी से टेलीकॉम सेक्टर की बादशाहत भी छीनने वाले हैं। और ये चुनौती अकेले अंबानी के लिए नहीं है, सुनील मित्तल के लिए भी अडानी की चुनौती उतनी ही बड़ी है। दरअसल गौतम अडानी टेलीकॉम सेक्टर में दाखिल होने वाले हैं और अडानी का ये कदम मुकेश अंबानी की जियो और एयरटेल दोनों के लिए बड़ी कारोबारी चुनौती साबित होने वाला है। खबर ये है कि अडानी डेटा नेटवर्क को एक्सेस सर्विसेज के लिए यूनिफाइड लाइसेंस मिल गया है। अब इससे होगा क्या? दरअसल इससे अडानी ग्रुप को देश में सभी तरह की टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराने की इजाजत मिल गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी मिली है। हाल में ही हुए स्पेक्ट्रम की नीलामी में अडानी ग्रुप ने भी हिस्सा लिया था और स्पेक्ट्रम हासिल भी किया। इसके साथ ही ग्रुप की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री भी हो गई थी, लेकिन तब मोटे तौर पर ऐसा लग रहा था कि अडानी ग्रुप ने कैप्टिव यूज के लिए ये स्पेक्ट्रम लिया है, यानी अडानी ग्रुप ने अपने इस्तेमाल के लिए नेटवर्क खड़ा करने के लिए स्पेक्ट्रम लिया है। तब अडानी ग्रुप ने कहा था कि उसकी योजना इन स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल अपने डेटा सेंटर और अपने सुपर ऐप के लिए करने की है। दरअसल अडानी ग्रुप एक सुपर ऐप बना रहा है ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर एयरपोर्ट, पोर्ट्स और दूसरे कारोबारों को सपोर्ट दे सके। ग्रुप ने एक बयान में कहा था, हाल में मिले स्पेक्ट्रम से एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे अडानी ग्रुप को अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी इंडस्ट्री और B2C बिजनेस पोर्टफोलियो की रफ्तार बढ़ाने और इसे आगे ले जाने में मदद मिलेगी। लेकिन तब से ही इस बात की भी आशंका जताई जा रही थी कि अडानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर में अपनी एंट्री कर सकता है और ये खास तौर पर मुकेश अंबानी के लिए सीधी चुनौती जैसा होगा। पीटीआई की खबरों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अडानी डेटा नेटवर्क्स को यूनिफाइड लाइसेंस दिया गया है। हालांकि इस बारे में अडानी ग्रुप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अडानी एंटरप्राइजेज की यूनिट अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड ने हाल में ही हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम हासिल किया था। कंपनी ने स्पेक्ट्रम 212 करोड़ रुपए में 20 साल के लिए हासिल किया। पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विसेज लॉन्च की हैं और इसके बाद से एयरटेल और जियो ने देश के कई शहरों में अपनी 5G सर्विसेज को शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। अब टेलीकॉम सेक्टर में यूनिफाइड लाइसेंस मिलने से अडानी ग्रुप के लिए ब्रॉडबैंड सेवाएं देना या फिर एक टेलीकॉम ऑपरेटर के तौर पर काम करने की उसे इजाजत मिल जाएगी। उसके साथ ही देश के तेजी से बढ़ रहे टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड बाजार में कारोबार में एंट्री का मौका भी अडानी ग्रुप को मिल जाएगा। आंकड़ों की नजर से देखें तो गुजरे 7 वर्षों में देश की टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री 65% की रफ्तार से बढ़ी है। 2014 में देश में 4 लाख मोबाइल टावर थे। 2021 में ये तादाद बढ़कर 6,60,000 हो गई। इसी तरह से मोबाइल बेस्ड ट्रांसीवर स्टेशनों की संख्या 187% की तेज रफ्तार से बढ़ी है। 2014 में इनकी तादाद 8 लाख थी। 2021 में संख्या बढ़कर 23 लाख पर पहुंच गई। GSMA के आंकड़े बताते हैं कि 2025 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट बन जाएगा। यहाँ करीब 1 अरब इंस्टॉल्ड डिवाइसेस होंगी। 2025 तक देश में 92 करोड़ यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर होंगे। इनमें से 8.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स के पास 5G कनेक्शन होंगे। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2023 से 2040 के बीच 5G टेक्नोलॉजी भारतीय अर्थव्यवस्था में 450 अरब डॉलर का योगदान देगी। पिछले 10 साल में देश में 50 करोड़ नए स्मार्टफोन सब्सक्राइबर्स जोड़े गए हैं और ये तादाद 2026 तक बढ़कर 85 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स पर पहुंच जाएगी, जो कि देश की कुल आबादी का ही करीब 55% होगा। जाहिर सी बात है, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री एक बड़ा कारोबारी मौका है और 5G आने के बाद तो कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, टेलीकॉम सेक्टर के बादशाह मुकेश अंबानी के लिए जरूर अब थोड़ी मुश्किल बढ़ने वाली है। इसकी वजह यह है कि गुजरे कुछ वर्षों में रिलायंस ने डिजिटाइजेशन पर तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और टेलीकॉम से कमाई पर उनका बड़ा दाव रहा है। अब अडानी आएंगे और मोटी पूंजी लगाएंगे तो जाहिर है अंबानी के लिए चीजें उतनी आसान तो नहीं रहेंगी। बाकी आने वाले दिनों में ये मुकाबला क्या शक्ल लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा।